हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो हमें बता रही होती है कि वो परफ्यूम बेचने का काम करती है ताकि वो पैसे कमा कर अपनी सिस्टर को ढूंढ सके। दूसरी ओर हम हमारे मेन लीड जियांग को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस कार रेसर बन चुका होता है। अभी वो अपनी रेसिंग खत्म करता है और सारे लोग उसका इनाम ले रहे होते हैं। वो बताता है कि कैसे वो एक अंडरग्राउंड रेसर से इतना फेमस रेसर बन गया, क्योंकि वो अपने आप को सूजी के लायक बनाना चाहता है। तभी इतने में उसका फ्रेंड आकर उसे गुड न्यूज़ देता है कि तू जिस लड़की को ढूंढ रहा है उसके बारे में पता लग गया है, वो रेड लाइट सिटी में है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सूजी जब परफ्यूम बेच रही होती है, तभी एक ड्रंक बंदा उसे परेशान करने आ जाता है और उसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो तो तुम ज़्यादा पैसे कमा लोगी। तो फिर वो स्प्रे मारती है, तो ये बंदा गुस्सा हो जाता है और सूजी को वाइन की बोतल से मारने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर जियांग पहुँच जाता है सूजी को बचाने के लिए और ये चोट उसे लग जाती है और वो बंदे को मार के सूजी से दूर करता है। सूजी जियांग को देखते के साथ ही शॉक होती है और जियांग उसे कहता है कि हम लोग कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। तभी सूजी देखती है कि पीछे से वो बंदा वापस से मारने आ रहा है, तो वो जियांग को केयरफुल होने बोलती है और फिर जियांग इस बंदे को बहुत ज़्यादा पंच मारने लगता है। ये देखकर फिर सूजी अपनी सारी परफ्यूम को नीचे गिरा देती है और वो जल्दी से जियांग का हाथ पकड़ के उसे रोक रही होती है कि इसे मत मारो, नहीं तो फिर वो मर जाएगा। तो फिर वो सूजी को बताने लगता है कि अब मैं पुराना वाला वो वीक बंदा नहीं रहा, अब मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, तो मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तब यहाँ पर उस गुंडे के और भी सारे चेले आ जाते हैं और वो सभी इन लोग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तो सूजी जल्दी से जियांग का हाथ पकड़ के उसे भगा के लेके जा रही होती है। तो जियांग उसे पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे इतना टाइट इसलिए पकड़ी हो ना क्योंकि तुम्हें डर है कि वो लोग मुझे बुली करेंगे। तो सूजी कह रही है कि मुझे बस यही डर है कि तुम मर जाओगे तो फिर तुम मुझे भी इस समय घसीट लोगे। तो फिर वो रुक जाता है और कहता है कि फिर तो अच्छी बात है ना, मेरी ये वर्थलेस लाइफ तुम्हारे हाथों खत्म हो जाएगी। ऐसे बोलते हुए जियांग को चक्कर आ रही होती है और वो उसके ऊपर गिरने लगता है। तो सूजी फिर उसके ऊपर अपनी परफ्यूम स्मेल करती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी परफ्यूम जब गिरते हुए मिक्स हो गई थी तो वो इसके ऊपर लग गई है। सोचती है कि फिर तो ये इसके लिए ठीक नहीं है, मुझे तो परफ्यूम की स्मेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मुझे तो कुछ नहीं होगा। फिर वो उसे अपने साथ घर लेके जाती है और उसे सोफ़ा पर बैठाते हुए यहाँ से जाने वाली होती है, पर तभी जियांग उसे रोक कर उसे किस करने लग जाता है। तो वो उसे चिल्लाती है कि मुझसे दूर हो और छोड़ो मुझे, पर फिर भी जियांग मान नहीं रहा होता है। तो वो उसे स्प्रे से डराती है कि फिर ये मैं तुम्हारी आँख में डाल दूंगी। तो वो कहता है कि 5 साल हो गए लेकिन अभी भी तुम पहले की तरह हार्टलेस हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे सूजी जियांग से ब्रेकअप करके जा रही होती है। तो फिर वो उसे रोक रहा होता है कि वो दोनों साथ में भाग सकते हैं। तो वो उसे कह देती है कि मैं अपने दुश्मन के बेटे को कभी डेट नहीं करना चाहूँगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी जियांग को चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बेच दी थी, तो बताओ मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूँ। तभी वो उसके हाथ से वो स्प्रे की बॉटल फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने अपने लोगों को लगाया था और फाइनली अब तुम मुझे मिल गई हो, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और फिर से वो उसे किस कर रहा होता है। तभी सूजी को उसका फ्रेंड लू बाहर से आवाज़ दे रहा होता है और उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए लेट नाइट स्नैक लेकर आया हूँ। तो जियांग कहता है कि इतना प्यार से वो तुम्हारा नाम ले रहा है, तो क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो सूजी से चिल्लाती है कि क्या तुमसे कोई मतलब, तुम तो पागल हो पूरे। तो कहता है कि हाँ मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। वो कह देता है कि अब उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें बाइट करूँगा। तो सूजी तुरंत ही फिर लू को आवाज़ देकर कह देती है कि मैं ऑलरेडी सोने जा रही हूँ, तो तुम जाओ अब। तो फिर वो उसे हाँ बोलकर चला जाता है। फिर जियांग सूजी से पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, प्यार चाहिए, मैं सब तुम्हें देने को तैयार हूँ। तभी यहाँ पर सूजी के फ़ोन पर कॉल आ रही होती है, तो वो उसे दूर करते हुए जल्दी से कॉल उठाती है और अपने सीनियर से कहने लगती है कि सिस्टर शाओ के बारे में क्या आपको कुछ न्यूज़ मिली है। तो उसकी सीनियर उसे बताती है कि तुम्हारी सिस्टर हो फैमिली के रेसिडेंस के बाहर देखी गई थी। तो ये सुनकर ही वो खुश जाती है और कहती है कि फिर मैं वो फैमिली के पास जाती हूँ और सच का पता लगाती हूँ। तो फिर उसकी सीनियर बताती है कि मास्टर हो अभी जल्दी एक रेसिंग कंपटीशन रखने वाला है, लेकिन बस वहाँ की एंट्री फीस बहुत ज़्यादा है। तो सूजी कहती है कि मैं फ़ीस का इंतज़ाम करती हूँ। तभी जियांग ये सब सुन रहा होता है। फिर सूजी कॉल रखने के बाद जियांग को यहाँ से निकालने लगती है, तो वो उसे समझा रहा होता है कि वो फैमिली बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो लोग लीगल और इलीगल सारे काम करते हैं, तो क्यों ना तुम शाओ के मैटर को मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर सूजी फिर भी नहीं मानती और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जियांग फिर भी उससे बाहर से आवाज़ देकर कह रहा होता है कि तुम वहाँ अकेले मत जाओ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी अपने घर पे होती है और तभी उसके डैड घर पे आते के साथ ही उसे अपने लिए वाइन की बोतल बाहर से ख़रीद के लाने के लिए बोल रहे होते हैं। पर सूजी यहाँ स्टडी में लगी होती है, इसलिए वो ईयरफोन की वजह से सुन ही नहीं पाती
और उसके डैड फिर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और उसे यहाँ थप्पड़ लगाने वाले होते हैं। पर तभी यहाँ पर जल्दी से जियांग पहुँचकर सूजी को बचाने लगता है। तो फिर सूजी के डैड चिल्लाते हैं कि मैं अपनी बेटी को मार रहा हूँ, तुम्हें क्या है। और वो जियांग को मारने जाते हैं तो सूजी जल्दी से उसके आगे आ जाती है और सूजी के कान पर फिर ज़्यादा चोट लग जाती है और वो तभी से ही डीफ हो जाती है। जियांग ये सब के बारे में याद करके सोच रहा होता है कि मुझे जब भी चोट लगा करती थी तुम ही मुझे मेडिसिन लगाती थी और तुम्हारी जो मेरी डिफ़िकल्ट थी वो मैं कभी नहीं भूल सकता, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे अकेले जाने नहीं दूंगा। फिर जियांग अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि वो उसके लिए अंडरग्राउंड कार रेस का इंतज़ाम करवा दे। और फिर वो यहाँ देख रहा होता है कि सूजी के जो पास वाला घर है वो रेंट के लिए लगा हुआ है, तो फिर वो उसे ख़रीदने का सोच लेता है। यहाँ पर सूजी अपने घर पे होती है और फिर वो अपनी सिस्टर की फ़ोटो देखते हुए उसे याद कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगी। फिर नेक्स्ट डे जियांग जब कार रेसिंग के लिए गया होता है तो वो अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि वो उसे लगातार 10 रेस के लिए रजिस्टर कर दे। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तू पागल हो गया, लगातार 10 रेस करेगा। तो जियांग फिर उसे बता देता है कि मेरी वुमेन को पैसों की ज़रूरत है, तो इतना तो मैं उसके लिए करूँगा ही। और वह अपने फ्रेंड को सूजी की सिस्टर शाओ के मैटर के बारे में और पता लगाने के लिए बोल रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि सूजी यहाँ परफ्यूम डिलीवर करने आई होती है और तभी उसे महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर जियांग को उसने देखी। जियांग तक कार में बैठ कर जा चुका होता है, तो फिर ये सोचती है कि शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। फिर ये अपनी परफ्यूम बनाने के लिए जाती है और उसी के बारे में सोच रही होती है कि वो तो बस एक स्टूडेंट है, तो वो थोड़ी ना उस जगह पर हो सकता है। तभी इतने में यहाँ पर इसका फ्रेंड लू इससे मिलने आया होता है, तो सूजी उसके लिए दरवाज़ा खोलकर उसे अपने घर में ले लेती है और लू से कह रहा होता है कि देखो अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रही हो तो मुझे बता सकती हो, हम लोग साथ में मिलकर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी सूजी के घर में जियांग भी आ जाता है और वो जल्दी से लू को दूर कर देता है और उसे कह देता है कि सूजी को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो फिर तुम्हारे हाथ बचेंगे नहीं। तो लू चिल्लाता है कि आखिर तुम कौन हो। तो सूजी जल्दी से बहाना करते हुए बता देती है कि ये मेरा ब्रदर है और वो जियांग को चुप रहने बोलती है। लू कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा ब्रदर है। फिर वो उसे अच्छे से बात करने लगता है और बता रहा होता है कि वो अपने डैड की शॉप से यहाँ पर सूजी के लिए केक लेकर आया है। तो जियांग तुरंत ही केक को टेस्ट करके कहने लगता है कि इसमें कितना चीप क्रीम इस्तेमाल हुआ है, सूजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। फिर सूजी यहाँ जियांग को चुप रहने बोलती है और वो लू से कहती है कि अभी तुम जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो लू फिर जा रहा होता है और जियांग उसे कहता है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। तो लू यहाँ से फिर गुस्से में चला जाता है और सूजी फिर जियांग से पूछ रही होती है कि आखिर तुम क्या पागल हो रहे हो। तो वो तुरंत ही उसके क्लोज आता है और उसका हियरिंग एड निकाल कर उसे नए वाला हियरिंग एड पहना देता है और कहता है कि इसमें GPS भी लगा हुआ है, ये अब तुमसे खोएगा भी नहीं। तो सूजी उसे पूछती है कि तुम बस मुझे ये देने आए थे। तो फिर वो उसे पैसों का बैग दे रहा होता है। सूजी शॉक होती है और कहती है कि इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए। तो कहता है कि तुम ओवरथिंक मत करो, मुझे अपने शॉप के ओनर से ये टिप में मिले तो इसे तुम इस्तेमाल कर लो, तुम्हारी सिस्टर आखिर मेरी भी तो सिस्टर की तरह ही है। और वो जा रहा होता है तो सूजी उसे रुकने बोलती है और फिर वो उसकी चोट पर लगाने के लिए उसे मेडिसिन दे रही होती है और कहती है कि इसे यूज़ कर लो और जल्दी ठीक हो जाओ। और हाँ, अगली बार ऐसे बाहर चोट मत खाना और कहीं मर मत जाना, नहीं तो फिर तुम मुझे भी ट्रबल में डालोगी। जियांग फिर ये सुनकर याद कर रहा होता है कि कैसे उसको जब भी चोट लगती थी तो सूजी उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती थी। यहाँ पर फिर वो कहता है कि तुम ही लगा दो, मैं खुद लगा नहीं पाऊंगा। तो सूजी उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है और उसकी फिक्र कर रही होती है। तो ये देखकर वो उससे बोल भी देता है कि देखो तुम कि मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही हो, पर सूजी मानती नहीं है। तो जियांग कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो छुपाओ मैं, और फिर वो तुरंत ही उससे किस करने लगता है। फिर जियांग अपनी कार रेस के बाद यहाँ बैठा होता है, तभी उसका फ्रेंड उसके पास आता है। तो जियांग जानबूझ के उसे अपनी किस का निशान देख रहा होता है। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुझे अब गर्लफ्रेंड मिल गई। तो जियांग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कभी मुझे छोड़कर गई नहीं थी। फिर उसे दूसरी रेस के लिए बुलाया जा रहा होता है। तो जियांग का फ्रेंड कह रहा होता है कि वो आखिर इतना क्यों कर रहा है। तो जियांग कहता है कि उसे पैसे जमा करने होंगे, तभी तो फिर वो प्राइज़ भी जमा कर पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सूजी को, जो कि जाते हुए यही सोच रही होती है कि उसे जियांग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी सिस्टर शाओ के बारे में पता लगाना, और बाकी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तभी इतने में सूजी यहाँ अपने नेबर वाले घर के बाहर जियांग के कपड़े फैले हुए देख लेती है और वो पहचान लेती है कि ये सब जियांग के कपड़े कैसे लग रहे हैं। वो जब विंडो से झांकती है तो उसे जियांग अंदर दिख जाता है। तो फिर वो दरवाजे पे नॉक करते हुए उसे आवाज़ दे रही होती है। जियांग अपने घर पे यहाँ पैसे काउंट करके बैग में डाल रहा होता है और वो सूजी की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपने रेसिंग वाले कपड़े छुपाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सूजी को पता लगे वो अंडरग्राउंड कार रेसिंग जैसा रिस्की काम करता है। फिर सूजी यहाँ नॉक करे जा रही होती है तो जियांग दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। तो सूजी उससे पूछती है कि तुम कब यहाँ मेरे बाजू वाले घर में रहने आ गए।
तो बताता है कि मुझे 2 दिन हो गया। तो सूजी कहती है कि तुम्हें आखिर दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा, तुमने आखिर क्या छुपाए हुए हो। वो जल्दी से देखने के लिए उसके घर के अंदर आ जाती है, तो वो उसे रोक रहा होता है और फिर उसे पैसों का बैग देने लगता है और कहता है कि वो बस उसके लिए पैसे ही काउंट कर रहा था जो उसे अपने बॉस से मिले। तो सूजी ये पैसे देखकर शॉक होती है और सोचती है कि वो यानी मेरे लिए इतनी मेहनत से पैसे कमा रहा है। वो कहती है कि मैं इसे फ्री में नहीं लूँगी, तुम समझ लो कि मैं लोन पे ले रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक IOU लेटर लिख देती हूँ। फिर वो तुरंत ही पेन और बुक ढूंढने जाती है, तो वो जल्दी से जियांग उसे रोक रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि कहीं वो उसके वो रेसिंग वाले कपड़े ना देख ले। वो बहाना करता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच में तुम्हें IOU लेटर लिखने की ज़रूरत है, आखिर जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चल सकता, ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो जियांग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बस ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम मुझे अपने से दूर कर सको। सूजी फिर कुछ नहीं कह पाती और तभी इतने में वो अपनी सीनियर का कॉल उठाती है और वो उसे बता रही होती है कि तुम्हें मास्टर हुओ से मिलने जाना था ना, तो वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो सूजी कहती है कि ठीक है, फिर मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। और फिर वो ये पैसों का बैग उठा लेती है और जियांग से कहती है कि फिर मैं इन्हें लेके जा रही हूँ। फिर जियांग सूजी का रुमाल निकाल कर उसे देख रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे इतने सालों में वो सूजी को याद करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर सूजी उस पर डिपेंड होना क्यों नहीं चाहती है। फिर सूजी अपनी सीनियर के साथ मास्टर वो से मिलने जाती है और वो उन्हें पैसे दे रही होती है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसों से तुम कुछ भी खरीद सकती हो। वो उसके पैसे भी फेंक देता है। दूसरी तरफ जियांग जैसे यहाँ कार रेस से फ्री होता है तो उसका फ्रेंड आकर उसे फ़ोन देता है और बताता है कि उसके ऑफिसर फ्रेंड की कॉल आई है। तो जियांग फिर उससे बात करता है और जियांग का फ्रेंड उसे बताने लगता है कि उसने जो शाओ के बारे में पता लगाने के लिए बोला था, तो पता लगा है कि शाओ तो 5 साल पहले ही मर चुकी है। तभी हम देखते हैं कि सूजी भी आज जियांग को देख लेती है और वो सोचती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जियांग सोचता है कि अगर सूजी को इस बारे में पता लग गया तो फिर तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी और बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी और उसके पास नहीं रुकेगी। सूजी तो इसी बारे में याद कर रही होती है कि जियांग ने उसे जो पैसे दिया था वो अपनी जान रिस्क पे डालकर यहाँ पे कमा के दिया था। फिर बंदा मान जाता है कि वैसे तो तुम बहुत गुड लुकिंग हो, इसलिए अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो तो मैं तुम्हें जनरल मिस्टर हुओ से मिलवाने के तैयार हूँगा। तो सूजी मान जाती है क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन है अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए। वो फिर उसके साथ जा रही होती है, तभी जियांग आकर उसे रोकने लगता है और उसे कहता है कि तुम इसके साथ नहीं जा सकती। तो सूजी भी उसे चिल्लाती है कि मेरे मैटर में तुम मत पड़ो। ये बंदा जियांग को स्ट्रे डॉग बोल रहा होता है, तो जियांग उसे पंच मार देता है। फिर वो इतना गुस्सा होता है कि तुम लोग अब कहीं नहीं जा सकते हो। तो सूजी उसे माफ़ी मांग रही होती है और कहने लगती है कि ये मेरा छोटा ब्रदर है और ये इमैच्योर है, इसलिए इसे माफ़ कर दो। पर ये बंदा नहीं मानता और कहता है कि ये बहुत टफ बन रहा था ना मेरे सामने। फिर वो अपने लोगों को जियांग को मारने के लिए बोलता है, उसे सबक सिखाने के लिए। फिर जियांग को ये लोग बैक पर मारने लगते हैं, तो फिर वो उन्हें मार के हराता है और सूजी से कहता है कि पहले तुम मुझे प्रोटेक्ट करती थी लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। फिर वो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी जियांग की चोट पर अपने रुमाल को बांध देती है और तभी उसके डैड की घर पे आने की आवाज़ आती है। तो वो जल्दी से जियांग के साथ वार्डरोब में छुप जाती है और वो तो बस उसे देखते रह जाता है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि यहाँ प्रेजेंट में जियांग के ऊपर वो बंदा फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, तो जियांग तुरंत ही उसे रोक देता है। तभी इतने में यहाँ पर एक कार रुकती है और लिन नाम की लड़की यहाँ पर सूजी के पास आकर उसे अपना कार्ड ऑफर कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम मास्टर हुओ से मिलना चाहती हो ना, तो तुम मेरे से मिलने आना। तो सूजी उस कार्ड को लेने जा रही होती है पर फिर रुक जाती है। तभी यहाँ पर ये लड़की जियांग को कार्ड पकड़ा देती है और जियांग फिर सूजी को यहाँ से लेकर जा रहा होता है। तो ये सब देखते हुए ये लड़का यहाँ पर लिन से कहने लगता है कि उस बंदे ने मुझे मारा है और आप क्या उन्हें ऐसे ही जाने दोगी। तो लिन कहती है कि मुझे वो लड़का पसंद आया है, इसलिए उसे मारने की सोचना भी मत। ये ऑर्डर देकर वो चली जाती है। तो फिर ये सोचता है कि फिर तो अब और मज़ा आएगी जब सिस्टर लिन उसके साथ खेलेगी। तो फिर घर आने के बाद सूजी जियांग के बैग पर फिर से मेडिसिन लगा रही होती है और से कहने लगती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि तुमने जो पैसे कमाए थे वो अंडरग्राउंड रेसिंग कार की वजह से कमाए थे। तो ये कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है और तुम्हें अभी भी मेरी पैसेंजर सीट में बैठना है ना। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि बकवास करना बंद करो और हाँ, दोबारा वहाँ मत जाना, सुन रहे हो ना। वो उसे बताने लगती है कि शायद सिस्टर लिन की हेल्प की वजह से मैं मास्टर हुओ से मिल पाऊँगी और फिर अपनी सिस्टर शाओ को ढूंढ लूँगी। तो जियांग फिर इसे शाओ के बारे में बताने जा रहा होता है, उससे आधी बात मुँह से निकल जाती है। तो सूजी कहती है कि तुम शाओ के बारे में क्या बोल रहे हो। तो ये सोचता है कि अगर इसे पता लग गया कि वो अब जिंदा नहीं है तो फिर ये कितनी ज़्यादा अपसेट हो जाएगी।
और उसकी आंखों में जो सारी उम्मीद है वो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसे अभी नहीं बता सकता। मैं पहले शाओ के खूनी को ढूंढूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा और उससे सूजी को भी प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो नहीं बताता और कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस चाह रहा था कि तुम मुझे अपना वो सूप बनाकर पिला दो जो कि तुम इतना अच्छा बनाती हो। तो सूजी सोचती है कि आखिर इसे मेरी वजह से चोट लगी है और इसने मेरी इतनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प भी की है। तो वो मान जाती है कि ठीक है मैं बनाती हूँ। ऐसा बोलकर फिर वो चली जाती है और जियांग फिर तुरंत ही अपने ऑफिसर फ्रेंड को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि जितने पैसे लग जाए लगा दो, लेकिन शाओ के बारे में पूरी डिटेल पता लगाओ कि उसकी मौत कैसे हुई। और फिर जियांग यहाँ पर उस लिन के दिए हुए कार्ड को देख रहा होता है और फिर वो सपने में देखने लग जाता है। ये सूजी अपनी सिस्टर शाओ को ऐसे मरे हुए देखकर जियांग को चिल्लाने लगती है और उसे ब्लेम करती है कि सब तुम्हारी मॉम की वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें इस लाइफ में कभी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। तो ये सपना देखते हुए वो नींद में कहने लग जाता है कि सूजी प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी सूजी यहाँ उसके लिए सूप लेकर आती है और वो सोचती है कि वो नींद में ऐसे क्या बोल रहा है। तभी वो जैसे ही उसके सर पे हाथ रखती है तो उसे पता लगता है कि इसे तो इतना ज़्यादा फीवर है। वो तुरंत ही उसके लिए मेडिसिन लाने जा रही होती है। तभी जियांग उसे रोक लेता है और कहता है कि कहीं मत जाओ। तो सूजी बताती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फीवर है और तुम्हें अभी मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। तो जियांग जल्दी से उसे खींच लेता है और कहता है कि तुम ही तो मेरी मेडिसिन हो। फिर वो उसे किस करने वाला होता है पर उससे पहले ही वो सो जाता है। और सूजी ये देखकर सोचती है कि वो आखिर इतने फीवर में तो मैं क्या ही सोच रही हूँ। फिर सूजी जियांग को मेडिसिन पिला देती है और वो फिर यहाँ पर लिन का कार्ड देखते हुए सोच रही होती है कि शाओ के बारे में पता लगाने के लिए मुझे हर तरीके आजमाने होंगे। और फिर वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर जियांग की नींद खुलती है तो वो सोचता है कि मैं कितने देर से सो रहा हूँगा। तभी वो देखता है कि यहाँ पर लिन का बिजनेस कार्ड नहीं है। तो ये समझ जाता है कि सूजी पक्का लिन से मिलने गई है। फिर सूजी लिन से मिलने के लिए क्लब में पहुंच जाती है और लिन उसे देखकर फिर मेल मॉडल्स को यहाँ से जाने बोल देती है। सूजी उससे बात करने लगती है कि मुझे मास्टर हुओ से मिलना है तो आप प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो लिन कह रही है कि मास्टर हुओ से मिलना इतना आसान नहीं है। तो सूजी कहती है कि आप जो कंडीशन बोलो मैं मान जाऊंगी। तो लिन पूछती है कि क्या तुम मुझे जियांग को दे सकती हो, मुझे वो चाहिए। तो सूजी कहती है कि वो इंसान है, कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको दे दूँ। वो कहती है कि आप इसके बदले में अपनी स्लेव बना लो, चलेगा, मैं आपके लिए सारे काम करने को तैयार हूँ। तो लिन बताती है कि फिर मेरे पास नौकरों की कमी नहीं है तो मैं तुम्हें रख के क्या करूँगी। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कंडीशन मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो, तुम अच्छे से सोच लेना तो वापस आ जाना। तो सूजी भी कह देती है कि अगर फिर तुम्हारी इस कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन नहीं है तो फिर मैं हाँ नहीं बोल सकती। और वो चली जाती है। तो लिन भी सोचती है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अगर मुझे कोई पसंद आ जाए तो मैं उसे अपना ना बना सकूँ। फिर हम देखते हैं जियांग को जो कि सूजी को ढूंढने के लिए निकला होता है और तभी वो उसे बारिश में भीगती हुई नजर आती है। तो वो जल्दी से जाकर उसे कार से ही टोने से बचाता है और उसे कहता है कि तुम ठीक तो सूजी कहती है कि मुझे क्या होगा। फिर जियांग जल्दी से सूजी के लिए अम्ब्रेला उठाता है और फिर उसे पूछता है कि अगर तुम कभी भी बिना अम्ब्रेला के चली जाओ तो मुझे बस बता देना कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। सूजी फिर उससे कह रही होती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसे तुम्हारी कार रेसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और वो तुम्हें जानना चाहती है, तो क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ जाती है और जियांग यहीं रुक जाता है। तो सूजी फिर पीछे मुड़ती है और जियांग उससे कहने लगता है कि जब मैं तुमसे मिला था तो मैंने अपना दिल तुम्हें ऑलरेडी दे चुका था, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरा दिल किसी और को देकर गिफ्ट की तरह इस्तेमाल करोगी। तो सूजी कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो बस ऐसी कैजुअली बोल रही थी। पर जियांग तो उसे गुस्से में फिर उठा लेता है। सूजी चिल्लाने लगती है कि छोड़ो मुझे। तो कहता है कि और ज़ोर से चिल्लाओ ताकि सभी को पता लग जाए कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। फिर दोनों साथ में घर आ जाते हैं और जियांग यहाँ सूजी के बाल पोंछने में हेल्प करता है और कहता है कि तुम्हें ठंडी लग जाएगी। सूजी उसे टॉवेल ले लेती है और कहती है कि मैं खुद पोंछ लूँगी। तभी वो ऐसे उसे देखते रह जाता है और कहता है कि तुम तो ऐसे करके मुझे सेड्यूस कर रही हो। तो वो चिल्लाती है कि तुमने मेरी हेल्प करो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो जियांग उसे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती मैं कुछ भी करूँ तो चुपचाप अपने कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो ठंडी लग जाएगी। नेक्स्ट डे जियांग यहाँ सूजी के घर पे जाने वाला होता है पर तभी उसे सूजी का मैसेज आता है कि मैं क्लब गई हुई हूँ। यहाँ पर लू आया होता है और वो जियांग को बातें सुनाने लगता है कि अगर तुम सूजी का अच्छा चाहते हो ना तो अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। जियांग को इसकी बात सुनकर गुस्सा आती है और वो टिफिन यहीं पर रखकर फिर चला जाता है। अभी इतने में सूजी अपने घर से बाहर निकलती है और वो लू से कहने लगती है कि आखिर हमारा फ़ोन कैसे एक्सचेंज हो गया था। तो हमें पता लगता है कि यानी अभी जियांग को जो मैसेज आया था वो लू ने उसे भेजा था। यहाँ पर वो सूजी से कहता है कि जब मैं गार्बेज फेंकने जा रहा था तो शायद उस वक्त उठाते टाइम पे गलती से फ़ोन एक्सचेंज हो गया, इसके लिए वो उसे सॉरी भी बोल रहा होता है। तो सूजी कहती है कि कोई बात नहीं और वो वापस एक्सचेंज कर लेती है। और फिर हम देखते हैं जियांग को जो कि क्लब पहुँच जाता है और वो लिन से पूछने लग जाता है कि सूजी कहाँ पर है। तो कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, तुम यहाँ बैठो। तो जियांग फिर यहाँ से जाने लगता है। लिन उसे बताती है
कि तुम्हारी सूजी ने ऑलरेडी तुम्हें मुझे दे चुकी है। उसने अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए तुम्हें अपना पेट बना ली और पेट की तरह मुझे दे दी। तो ये सुनकर वो अपसेट हो जाता है और सोचता है कि सूजी तुम मुझे इतना दूर क्यों करना चाहती हो। तभी लिन उसे कहती है कि तुम्हें वो छोड़ कर चली गई तो अपसेट मत हो, वो जो तुम्हें दे सकती है वो मैं भी दे सकती हूँ, और वो जो नहीं दे सकती वो भी मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे फॉलो करो। ऐसे बोलते हुए उसे टच करने लगती है तो जियांग उसे रोकता है। दूसरी ओर घर पे सूजी जियांग का इंतज़ार कर रही होती है और सोचती है कि उसने मुझे बोला था कि वो मुझे सूप देने आएगा, पर वो अभी तक आया ही नहीं। वो परेशान हो जाती है और सोचती है कि वैसे मैं क्यों उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तभी इतने में उसे अपने फ़ोन में देखने मिलता है कि जियांग को मैसेज गया हुआ है कि वो क्लब गई है। ये देखकर वो शॉक होती है और लू को चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे फ़ोन से जियांग को ऐसा मैसेज क्यों भेजे। तो फिर लू बता देता है कि सिस्टर लिन को जियांग से कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने उसे बहाने से भेज दिया। तो कहती है कि तुम्हें पता भी है उस लिन को जियांग पसंद आ गया है, इसलिए वो ये सब कर रही है। ये जानने लगती है तो लू उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि जियांग भी उसे पसंद नहीं करता। तो फिर ये चिल्लाती है कि तुम्हें मेरे फ़ोन को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, और यहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ अपनी बेल्ट निकाल कर लिन के हाथ पे बांध रहा होता है। तो वो तो खुश हो रही होती है, पर यहाँ पर वो उसे समझा देता है कि वो जो रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है उस बारे में वो सूजी को बिल्कुल ना बताए। वो सोच रहा होता है कि इस कंपटीशन को जीत कर ही वो मास्टर वो से शायद मिल पाएगा और फिर सीक्रेट्स अनकवर कर पाएगा। तभी इतने में यहाँ पर सूजी जियांग को ढूंढते पहुँच जाती है और इन लोग को ऐसे देखकर शॉक होती है और अपसेट होकर सोचने लगती है कि आखिर इन दोनों को साथ देखकर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। तभी यहाँ पर लेनो से कहती है कि थैंक यू मुझे जियांग को देने के लिए, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। तो जियांग इसे चिल्लाता है कि चुप बैठो, और फिर जियांग यहाँ से सूजी को लेकर बाहर चला जाता है। तो लिन सोचती है कि ये चीज़ तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और आज तक कोई ऐसा मैन नहीं है जिसे मैं हासिल ना कर पाऊँ। फिर जियांग यहाँ सूजी को चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें क्या इतनी जल्दी है कि तुम मुझे उस लिन को देना चाहती थी। तो सूजी कहती है कि अगर तुम ना चाहो ना तो वो तुम्हारी एक फिंगर भी नहीं टच कर सकती है, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा था कि तुम कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अभी। तो फिर ये कहता है कि यानी तुम्हारे नज़र में मैं ऐसे टाइप का हूँ जो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा। आप समझ आया कि तुम मुझे इतने टाइम से क्यों दूर कर रही थी, तुम मुझे ऐसा समझती हो। वो गुस्सा होकर फिर जाने लगता है। तो सूजी फिर उसका नाम लेकर उसे आवाज़ देती है और उसे कहती है कि तुम सच में कितने ख़राब हो, मैंने तुम्हें उस लिन को देने के लिए मना कर दी थी। और फिर वो तुरंत ही उसके पास भाग कर जाती है और उसे किस कर लेती है। और फिर जियांग से पूछ रहा होता है कि तुम अभी जेलस हुई थी ना। तो सूजी मान नहीं रही होती है कि मैं कोई जेलस नहीं हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारी आंखों से साफ पता लग जाता है जब भी तुम झूठ बोलती हो। तो फिर सूजी उसे बता रही होती है कि वो बस मास्टर हुओ तक पहुंचकर अपनी सिस्टर शाओ के बारे में पता लगाना चाहती है। तो जियांग बस यही सोच रहा होता है कि सूजी अगर उस मास्टर हुओ से मिलेगी तो उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है और आगे का रास्ता उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम चाहती हो सच में तो तुम्हें मेरी कंडीशंस माननी होगी, फिर मैं मास्टर हुओ से तुम्हें मिलवा सकता हूँ। तो पूछती है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। तो जियांग फिर उसे कह रहा होता है कि तुम मुझे मेरे निकनेम से बुलाओ। सूजी मान जाती है और दोबारा उसका नाम ले रही होती है। तो जियांग फिर खुश होकर उसे किस कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि लू छुप कर इन लोग को देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और फिर वो यहाँ से जाते हुए किसी से कॉल पे बात करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियांग जब यहाँ कार रेस के लिए गया होता है तो लिन और उसका असिस्टेंट छुप कर उसे देख रहे होते हैं और यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि मिस लिन आप फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी इसे ड्रग देने का इंतजाम कर दिया और आज इसे आपसे कोई नहीं बचा सकता। सूजी फिर यहाँ जियांग को पानी दे रही होती है और उसे कहती है कि तुमने अचानक से मुझे यहाँ पर लाने का कैसे सोच लिया। तो वो कहता है कि तुम गेम जीतना चाहती थी ना, तो बस तुम मुझे यहाँ देखती रहोगी ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और फिर वो तुरंत ही अपनी रेसिंग के लिए जाता है और उसे तुरंत ही इतना एक्साइटिंगली कार चलाते हुए देखकर उसका फ्रेंड भी शॉक हो रहा होता है कि आज जियांग को क्या हो गया। वो तो कंपटीशन के लिए ऐसे जा रहा है जैसे कोई इंटरनेशनल कंपटीशन हो। तो सूजी तो यहाँ जियांग की कार रेसिंग से इम्प्रेस हो जाती है और वो इस बारे में उसके फ्रेंड से पूछ रही होती है कि क्या वो हमेशा से आउटस्टैंडिंग रहा है। तो फिर ये बता रहा होता है कि तुम्हें पता है जब ये स्टार्टिंग में यहाँ पर आया था तो उसने कितनी प्रैक्टिस की है अपनी जान को रिस्क पे डालकर, और पागलों की तरह उसने अपनी ड्राइविंग के ऊपर इतनी प्रैक्टिस किया कि 2 बार उसके हाथ भी टूट गए थे, पर फिर फाइनली वो लास्ट रेसर से फर्स्ट रेसर बन गया। और मैं जब भी उसे पूछता था कि वो आखिर इतनी मेहनत क्यों करता है तो फिर उसने मुझे बताया था कि वो जिससे प्यार करता है वो नहीं चाहता कि वो उसे छोड़कर चली जाए। फिर जियांग यहाँ रेस कंप्लीट करके वापस आता है और फर्स्ट आ जाता है तो उसके फैंस तो बड़े खुश हो जाते हैं और उसका ऑटोग्राफ लेने पहुँच जाते हैं। सूजी फिर जियांग को देखकर खुश हो रही होती है और यही सोच रही होती है कि अब तक तुम मुझे परस्यू कर रहे थे लेकिन अब मेरी बारी है तुम तक आने की। और फिर वो पानी का बॉटल लेकर जियांग के पास जाने वाली होती है, पर तभी अचानक से कोई उसे बेहोश करके यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर जियांग यहाँ सूजी को ढूंढ रहा होता है और वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि सूजी कहाँ चली गई। वो तुरंत ही उसे सीसीटीवी फुटेज चेक करने बोलता है और फिर इन लोग को देखने मिलता है कि सूजी को उन लोग ने कैसे वैन में डाल कर लेकर गए। ये गाड़ी देखकर यहाँ पर
जियांग का फ्रेंड बता देता है कि ये सिस्टर लिन की गाड़ी है। फिर जियांग सूजी को ढूंढते हुए यहाँ होटल पहुंच जाता है और सारे गार्ड्स को मार के सूजी को यहाँ से लेकर जा रहा होता है। तभी लिन उसके सामने आ जाती है और वो कहने लगती है कि अगर वो उसे फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसके लिए खराबी होगी, वो उसे दोबारा कभी कार रेसिंग भी नहीं करने देगी और यहाँ पे जिंदा भी नहीं रहने देगी। वो अपने गार्ड्स को यहाँ पर ऑर्डर देती है उसे मारने के लिए। पर तभी इतने में लिन का एक गार्ड आता है और उसे बताता है कि मास्टर हुओ का ऑर्डर आया है कि आप इन्हें छोड़ दें। तो लिन शॉक होती है कि तुम मास्टर हुओ से मिल भी गए। फिर यहाँ पर जियांग तो सूजी को लेकर चला जाता है और लिन कहती है कि अभी हम इसे हाथ नहीं लगा सकते, अब ये मास्टर हुओ की नज़र में। फिर यहाँ देखते हैं कि सूजी और जियांग दोनों साथ घर आ जाते हैं और सूजी के ऊपर ड्रग का इफेक्ट शुरू हो जाता है। तो वो जियांग को किस करने लगती है। जियांग तभी उसे होश में लाने की कोशिश करता है कि क्या वो जानती भी है वो कौन है। सूजी फिर उसका नाम लेती है तो जियांग भी फिर उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर अपने फ्रेंड को कॉल पर कह रहा होता है कि वो कोई भी खतरे से नहीं डरता है, वो बस मास्टर हुओ से मिलना चाहता है और शॉ की मौत कैसे हुई इस बारे में पता करना चाहता है। वो अपनी लाइफ को रिस्क पे लगाने के लिए तैयार होता है। और तभी यहाँ सूजी रूम में आ जाती है और जियांग डर जाता है कि क्या उसने सब सुन ली होगी। पर तभी वो अपना हियरिंग एड पहन रही होती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कह रहे थे। तो जियांग खुश हो जाता है कि सूजी ने कुछ भी सुनी नहीं है। फिर वो उसे नेक्स्ट गेम के लिए गुड लक विश कर रही होती है और कहती है कि अब हम लोग सारे बर्डन शेयर करेंगे। तो जियांग यही सोच रहा होता है कि गेम जीतने के बाद वो उसे शॉ के बारे में सारा सच बता देगा। फिर इसके बाद वो रेसिंग के लिए जा रहा होता है और सूजी उसे गुड लक कर देती है। और तभी हम उस लिन के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि यहाँ साथ में कार रेसिंग के लिए गया होता है और वो ये सोच रहा होता है कि आज वो जियांग का कार रेसिंग का करियर ख़राब कर देगा। फिर हम देखते हैं कि मास्टर हुओ भी ये कार रेस देख रहे होते हैं और उन्हें जियांग बहुत ही पसंद आ रहा होता है कि वो तो उनके बड़ा काम का है, वो तो उन्हें बहुत सारे पैसे कमा के देगा। तभी लिन भी यहाँ झूठी तारीफ करने का नाटक करती है और सोचती है कि आज तो वो उसे मरवा के रहेगी। फिर हम देखते हैं कि जियांग की यहाँ पर सूजी फिक्र कर रही होती है। तो जियांग का फ्रेंड कह रहा होता है कि उसकी फ़िक्र मत करो, वो बहुत ही एक्सपर्ट है और वो इतनी इजीली रेस जीत जाएगा, तुम देखती रह जाओगी। पर तभी लिन का असिस्टेंट जानबूझ के जियांग की कार को हिट करने की कोशिश करता है और फिर यहाँ पर जियांग की कार को हिट होते हुए देखकर सूजी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बस ये विश कर रही होती है कि वो बस उसे सेफ देखना चाहती है, जीतना ना जीतना दूर की बात है। उसके ठीक होने के लिए विश कर रही होती है और तभी इतने में यहाँ पर जियांग को होश आ जाता है और वो तुरंत ही फिर तेज़ी में कार चलाना स्टार्ट करता है और आखिर वो ये रेस जीत जाता है। दूसरी तरफ मास्टर हुओ जो कि ये रेस देख रहे होते हैं वो समझ जाते हैं कि लिन ने ये सब जानबूझ के करवाई उसे मारने के लिए। वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों करी। तो फिर वो बहाने बनाने लगती है कि वो बस उसका टेस्ट ले रही थी। तो फिर वो उसका गला दबाने लग जाते हैं कि दोबारा ऐसी हिम्मत भी मत करना। तो फिर वो माफ़ी मांगती है। तो वो उसे धमकी देकर जाते हैं कि दोबारा उनके बिजनेस मैटर में वो इन्वॉल्व ना हो। और फिर यहाँ पर लिन बस अपने असिस्टेंट के ऊपर गुस्सा हो रही होती है कि वो कोई काम करने निकला। फिर लिन को कॉल आती है और इसे इस बारे में पता लग जाता है कि जियांग असल में मास्टर हुओ को इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि वो किसी शाओ नाम की लड़की के बारे में पता लगाना चाहता है जो कि असल में सूजी की सिस्टर है, लेकिन वो असल में मर भी चुकी है और जियांग इस बारे में सूजी से छुपा रहा है। तो लिन ये जानने के बाद खुश हो जाती है कि ये चीज़ तो और इंटरेस्टिंग हो गई है और फिर वो तो डिसाइड कर लेती है कि अब वो सूजी तक इस न्यूज़ को पहुंचा देगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जियांग कार रेस जीतने के बाद जब कार से बाहर निकलता है तो उसका फ्रेंड आकर उसे फ्लावर्स दे रहा होता है। तो ये उसे अपना हेलमेट पकड़ाता है और फ्लावर लेकर वो सूजी की तरफ बढ़ रहा होता है। सूजी भी खुश हो रही होती है पर तभी इतने में उसे लिन का मैसेज आता है और उसे पता लग जाता है कि उसकी सिस्टर 5 साल पहले ही मर चुकी है और इस बारे में जियांग को भी पता है पर उसने उसे सब कुछ छुपाया हुआ है। फिर जियांग यहाँ सूजी के सामने नील डाउन करके उसे प्रपोज करने लग जाता है पर सूजी उसे डायरेक्टली यही पूछती है कि शाओ क्या मर चुकी है। ये सुनकर वो फिर शॉक होकर उसे देख रहा होता है। तो सूजी कहती है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे अब मेरा जवाब मिल गया। तो ये कहता है कि मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो फिर सूजी तो उसके फ्लावर्स फेंक देती है और उसे चिल्लाने लगती है कि अब मुझे समझ आया कि तुम मुझे सिस्टर लिन से क्यों नहीं मिलने दे रहे थे और तुम मुझे मास्टर हुओ तो क्यों नहीं पहुंचने दे रहे थे। तुम बस मुझे एक डॉग की तरह ट्रीट कर रहे थे ना जो कि तुम्हारे पीछे लगी हुई थी तुम्हारी केयर करने में। तो वो कहता है कि मैं बस तुम्हें मरने नहीं देना चाहता था, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। तो सूजी कहती है कि मुझे पता है तुम बस ये डर रहे थे कि अगर मुझे सच पता लग गया तो मैं तुमसे और नफरत करूंगी, इसलिए तुमने मुझसे सब छुपाए हुए थे और अब नाटक कर रहे हो कि तुम्हें मेरी मरने की पड़ी थी। मुझे तो अब सबसे ज़्यादा रिग्रेट में लाइफ में यही हो रहा है कि मैंने तुम पे ट्रस्ट करी। ये सुनाकर वो जाने लगती है। तो जियांग से कह रहा होता है कि मुझसे हेट करना है तो कर लो लेकिन मेरी बात तो सुनो। पर सूजी तो फिर भी चली जाती है और यहाँ पर जियांग का फ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि वो मास्टर हुओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करे क्योंकि वो बस उसकी जान के पीछे पड़ा है, उसकी जान को रिस्क पे डालकर अपना बस पैसे कमाना चाहता है। जियांग कहता है कि सूजी के बिना तो मैं मर ही जाऊँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लाइफ फिर वर्थलेस है। और ये बोलकर वो भागते हुए जाने लगता है। तो उसका फ्रेंड चिल्ला रहा होता है एक लड़की के पीछे तू तो पागल हो गया है।
तो जियांग बस यही सोच रहा होता है कि जिस दिन उसने डिसाइड किया था कि सूजी उसकी ओनली वन होगी, उस दिन ही वो पागल हो चुका था। वो यहाँ से जाते हुए बस यही सोच रहा होता है कि उसके लिए वो खुशी खुशी मरने को भी तैयार है। फिर सूजी सो रही होती है और जियांग उसे रूम में लाकर लिटा देता है और यही सोच रहा होता है कि वो बस उसकी लाइफ अच्छी करना चाहता है। फिर इतने में उसका फ्रेंड उसे कॉल करके वापस से कंफर्म कर रहा होता है कि वो सच में मास्टर हो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर वो वापस उस सबसे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और फिर जियांग यहाँ कॉल पे बात करने के बाद सूजी से सोते हुए बात कर रहा होता है कि तुम्हें सेफ देखने के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ और मैं तुम्हारे लिए उन सभी को सबक सिखाऊंगा जिसने तुम्हें हर्ट करे, तुम्हें रुलाए। और फिर जियांग यहाँ पर सूजी के फोरहेड पर किस करने के बाद यहाँ से चला जाता है। सूजी की जब नींद खुलती है तो उसके फ़ोन पर जियांग के फ्रेंड की कॉल आई होती है और वो उससे कह रहा होता है कि प्लीज़ तुम जियांग को रोक लो ना, वो फैमिली की तरफ से रिहर्सल इवेंट में जा रहा है। तो सूजी कहती है कि ये उसका मैटर है, मैं उसे नहीं रोक सकती। तो जियांग का फ्रेंड बता रहा होता है कि वो मर जाएगा, वो लोग कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं रखने वाले और वो लोग बस उसकी जान के साथ खेलना चाहते हैं और वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। तो कह देती है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कॉल कट करने के बाद लिन को कॉल लगाती है और उससे पूछने लगती है कि सिस्टर लिन, आखिर शाओ की मौत के बारे में जो आपने मुझे बताई थी, क्या वो सच्ची न्यूज़ है? तो लिन कहती है कि ऑफ कोर्स ये श्योर न्यूज़ है, क्योंकि उसने जो बताया था कि तुम्हारी सिस्टर ने जो कपड़े पहनी थी वो बिल्कुल रियल है। तो ये पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई, क्या ये बताया? तो लिन कहती है कि वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ अगर तुम्हें और जानना हो तो वो फैमिली के रेसिंग क्लब में जाना, शायद तुम्हें पता लग जाए। तो सूजी बस यही सोच रही होती है कि क्या शाओ की मौत वो फैमिली से रिलेटेड होगी। फिर वो रात में कहीं जा रही होती है और तभी वो फिसल कर गिरने वाली होती है तो लू से बचा लेता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? और फिर लू का असिस्टेंट तुरंत ही माफ़ी मांगने लग जाता है कि ये क्लीनिंग स्टाफ की गलती थी कि उसने प्रॉपर क्लीन नहीं करी। तो वो कहता है कि माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि तुम्हें इस लेडी से मांगनी चाहिए। तभी सूजी कहती है कि मैं ये सबसे ज़्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है। तो कहता है कि तुम्हें जानना है तो फिर मेरे साथ ड्रिंक करने चलो। सूजी मान जाती है। फिर हम देखते हैं जियांग यहाँ अपने फ्रेंड के साथ मास्टर हुओ के घर पे आया होता है और तभी इतने में यहाँ पर लू भी सूजी को लेकर पहुँच जाता है। तो जियांग फिर सूजी को देख रहा होता है। जैसे ही वो लोग कार से बाहर निकलते हैं तो लू पूछता है कि तुम इसे हेलो नहीं बोलोगी? तो सूजी कहती है कि नहीं, ये कोई मेरे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन थोड़ी ना है जिसे हेलो बोलूँगी। तभी फिर हाउसकीपर आकर लू को यंग मास्टर बोल रहा होता है। तो ये सुनकर जियांग भी शौक होता है कि यानी ये मास्टर हुओ का बेटा है। लू फिर यहाँ अपने हाउसकीपर से सूजी को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और वो सूजी से कहता है कि तुम मेरे बाजू वाले रूम में रहोगी ना? तो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी सुनूंगी। फिर दोनों अंदर जा रहे होते हैं और लू जियांग को छुड़ाते हुए चला जाता है। फिर जियांग सूजी के रूम के बारे में पता कर लेता है और फिर रात में जैसे ही सूजी अपने रूम में आई होती तो वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। उसे कहने लगता है कि तुम लू से दूर रहो। तो सूजी कहती है कि मैं किसी के भी साथ रहूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम बीच में मत बोलो। जियांग कहता है कि मुझे पता है मैंने तुमसे झूठ बोला था इसलिए तुम मुझसे हेट कर रही हो, लेकिन मेरी बात को समझो। मुझे पता है तुम शाओ के लिए यहाँ पर आई हो, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए यहाँ से चली जाओ। तो सूजी मन में सोचती है कि मुझे पता था कि ये भी यहाँ शाओ के मैटर के बारे में पता करने के लिए आया है, लेकिन ये मेरा मैटर है, मैं इसे अपने साथ कोई भी प्रॉब्लम में नहीं घसीट सकती हूँ। फिर वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ सच में लू के लिए आई हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसे सच में रेट करना चाहती हूँ। तो फिर ये कहता है कि ये झूठ है, तुम मुझसे प्यार करती हो। तो कहती है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, 5 सालों तक वो मेरे साथ था और वो मेरी इतनी केयर करता था, तो वो तुमसे कई गुना ज़्यादा केयरिंग भी है और तुम्हारी तरह झूठा नहीं है। तो जियांग तो कह देता है कि इस लाइफ में हो या नेक्स्ट लाइफ में तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होंगी। और फिर वो उसे किस कहने लगता है। तभी इतने में इन लोग आवाज़ आती है कि लू यहाँ पर आ रहा है। तो सूजी जल्दी से जियांग को पर्दे के पीछे छुपा देती है और फिर लू अंदर आता है और वो सूजी से पूछने लगता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों लग रहा है? तो कहती है कि गर्मी थी ना तो मैं इसलिए अभी विंडो भी खोल रही थी। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर आए, क्या मुझसे कोई काम है? तो फिर वो बताता है कि मेरे डैड बिजनेस ट्रिप पर गए और वो नेक्स्ट वीक आएंगे, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए मैं एक बड़ी पार्टी रखूँ और सभी को तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊँ, तुम इस बारे में क्या कहती हो? तभी इतने में जियांग पीछे से सूजी को पकड़ रहा होता है। तो वो काफ़ी नर्वस होते हुए उसे कहती है कि हाँ ठीक है, तुम जैसा बोलो। तो फिर ये कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, अचानक से तुम नर्वस हो गई हो? सूजी कहती है कि कुछ नहीं, शायद मुझे बस बहुत नींद आ रही है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। तो सूजी उसे रूम से बाहर छोड़ने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर जियांग जल्दी से सूजी को हक कर रहा होता है। तो वो कहती है कि छोड़ो मुझे। तो कहता है कि और ज़ोर से बोलो ताकि फिर वो लू वापस आ जाए और उसे पता लग जाए कि हम दोनों यहाँ हक कर रहे। तो फिर चिल्लाती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। फिर जियांग सूजी को किस कहने लग जाता है तो वो उसे रोक ही नहीं पाती है और फिर वो उसे कहने लगता है कि देखो तुम मुँह से झूठ बोल रही हो लेकिन तुम्हारी बॉडी तो सच बोल रही है। उसे कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ से इसलिए नहीं जाना चाहती हो क्योंकि तुम शाओ के मैटर के बारे में पता करने आई हो, तुम अकेले उसका बदला लेना चाहती हो, लेकिन बात को समझो,
लू बिल्कुल अच्छा नहीं है और उसने अपनी असलियत छुपाया हुआ है, तो शाओ के बदले का मैटर मुझ पे छोड़ दो। और फिर जियांग ऐसा उसे समझाने के बाद उसे फोरहेड पे किस करके बाहर चला जाता है। और सूजी फिर इसी बारे में सोच रही होती है कि लू को अगर वो सच में इन 5 सालों में पहचान नहीं पाई थी तो फिर वो उससे अपना बदला लेगी और ये जहर उसे दे देगी। फिर सूजी सीक्रेटली एक रूम में आई होती है एविडेंस ढूंढने के लिए, और तभी यहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है। तो जियांग यहाँ पहुँच कर उसे कहता है कि तुम चाबी ढूंढो, बाकी मैं बाहर जाता हूँ और गार्ड्स को मैं हैंडल करता हूँ। तो फिर ये मान जाती है और फिर वो बाहर गार्ड्स को अपने पीछे लगाते हुए कहीं और लेके जा रहा होता है। सूजी को फिर चाबी मिल जाती है और वो उस चाबी का निशान ले लेती है, और दूसरी ओर गार्ड्स यहाँ जियांग को पकड़ के उसे लू के सामने ले आते हैं और लू से मारने लगता है। तो फिर जियांग कह रहा होता है कि मुझे पता है कि इन सब के पीछे तुम्हारे ही हाथ है। तो लू मान लेता है कि हाँ तुमने सही पहचाना है, और फिर वो गार्ड से कहता है कि मारो इसे। फिर हम देखते हैं कि जब तक सूजी यहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि ये लोग यहाँ जियांग को डंडे से मारे जा रहे हैं। उसे ये देख के बहुत बुरा लगता है, और फिर इसके बाद वो जियांग की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और उसे कहने लगती है कि तुम कितने स्टूपिड हो, तुम यहाँ से गए क्यों नहीं, बार बार आखिर तुम मेरे लिए अपनी जान को रिस्क पे क्यों डालते हो। तभी जियांग सूजी को फिर किस करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी जब रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि लू यहीं बैठा होता है। फिर वो बहाने कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ, आखिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरा बनाया हुआ सूप तो पियोगी ना। तो वो कहता है कि ऑफकोर्स पियूँगा। वो कहने लगता है कि जियांग के लिए भी बनाना, आखिर जियांग इतना गुस्से वाला है, उसे भी तो मिलना चाहिए ना। फिर इसके बाद जियांग की जब नींद खुलती है तो उसके बाजू में यहाँ सूप रखा होता है, तो वो सोचता है कि सूजी ने उसके लिए रखी गई होती। फिर वो जब बाहर आता है तो देखता है कि लू यहाँ सारे गार्ड्स को सूजी का बनाया हुआ सूप दे रहा होता है, और जियांग को पता लगता है कि वो जो सूप उसने पी के आया है वो भी लू ने ही भेजा हुआ था। फिर वो इन सभी को बता रहा होता है कि कल वो सूजी के लिए एक वेलकम पार्टी रखने वाला है, तो सभी लोग पार्टी में फिर अच्छे से एंजॉय करें। फिर नेक्स्ट डे पार्टी वाले दिन वो पार्टी में यहाँ सभी को उससे मिलवाता है और फिर सभी ड्रिंक टोस्ट कर रहे होते हैं। तभी सूजी जानबूझ के खुद के ऊपर ड्रिंक गिराने का नाटक करती है और कहती है कि मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। फिर वो चली जाती है और वो उसी सीक्रेट रूम को खोल कर आ जाती है अंदर देखने के लिए कि इसमें आखिर क्या छुपा हुआ है। तभी उसे अपनी बहन की कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, तो उसे देखकर वो रोने लगती है। इतने में यहाँ जियांग भी पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू सोच में पड़ जाता है कि सूजी अभी तक वापस नहीं आई। वो डर जाता है कि कहीं वो कुछ देख ना ले। फिर वो यहाँ पर आ ही रहा होता है, तभी इतने में सूजी उसे बीच में मिल जाती है। तो कहता है कि तुम्हें इतना देर क्यों लगा। तो सूजी कहती है कि तुमने आखिर इतने सारे ड्रेस प्रिपेयर करके रखे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन से पहनूं। तो फिर वो कहता है कि तुम तो सब ड्रेस में अच्छी लगती हो, चलो अब मैं तुम्हें अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलवाता हूँ। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जियांग तो सूजी को जाने बोल रहा होता है, तो वो कहती है कि नहीं तुम यहाँ पर एविडेंस लो और मैं जाकर उसे अपने कंट्रोल में करती हूँ। और वो कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास जहर है और मैं उसे दे दूंगी अगर उसने मुझे कुछ भी किया तो। फिर जियांग को यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती है और वो एक ब्रॉच को लेकर लिन के पास पहुँचता है और पूछता है कि ये क्या उसका है। तो फिर वो कह रही होती है कि तुम मुझे पहले खुश करो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तो ये इसका गलत दबाने लग जाता है और कहता है कि मुझसे सच बताओ। तो फिर ये बता देती है कि वो असल में लू के साथ पली बड़ी है और वो तरीके का पागल है, ऐसा उसे एक दिन पता चला। वो उसे अपना टैटू भी दिखाती है और कहती है कि उसने ही किया है, उसने मुझे अपना टॉय बना के रखा था। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन मास्टर वो घर आ गए थे और उन्होंने मुझे बचा लिया था। तो जियांग कहता है कि अच्छा तो तुम उसके सारे एविल काम में उसका साथ देती आ रही हो और सब कुछ छिपाती आ रही हो। तो फिर ये कहती है कि मैं बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जियांग कहता है कि तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं उसे गिराने में। तो ये कहती है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। और वो उसे दिखाती है कि ऑलरेडी उसने लू को सारी बातें सुना चुकी है और वो सूजी को लेकर जा रहा है उसे बदला लेने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ सूजी को उसी अपने सीक्रेट रूम में ले आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग यहाँ सूजी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक ऑफिस में आता है जहाँ पर लिन वो वीडियो देख रही होती है जो कि सूजी के सिस्टर शाओ का है, जिसमें लू कैसे उसे इस तरीके से बुली कर रहा होता है। तो फिर ये देख कर ये डर रही होती है। तभी इतने में जैसे यहाँ पर जियांग आता है तो ये बंद कर देती है। तो जियांग फिर उसे समझाने लगता है कि लू ने जो उसके साथ किया है उसे उससे बदला लेना चाहिए, ना कि इसे डर के रहना चाहिए। तो फिर फाइनली वो जियांग की बात मान जाती है कि वो उसका साथ देगी। वो बता देती है कि लू ने आखिर सूजी को कहाँ लेकर गया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लू ज़बरदस्ती सूजी को शादी करने के लिए लेकर आया होता है, पर तभी जियांग यहाँ पर पहुँच जाता है सूजी को बचाने के लिए। तो लू उसे धमकी देता है कि वो सूजी को मार देगा, पर यहाँ पर कैसे भी करके जियांग सूजी को भगा के लेकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब लू के डैड यहाँ घर पहुँचते हैं तो उसे चिल्लाते हैं कि वो यहाँ ये सब काम कर रहा था और उसे पता भी नहीं था कि घर में एक स्पाई छिपा हुआ था जो कि उसकी सारी पोल खोल रहा था। फिर हम देखते हैं कि सूजी और जियांग नेक्स्ट डे सूजी और जियांग मिलकर लिन को बचाने जाते हैं, पर लिन को ऑलरेडी इतनी चोट लगी होती है।
तभी लू यहाँ पर जियांग को मारने आ जाता है। वो गोली चलाता है पर लिन जल्दी से जियांग के सामने आ जाती है। तो जियांग जल्दी से जाकर फिर लू को पकड़ता है और लिन इस बारे में सूजी से माफ़ी मांगती है कि उसकी सिस्टर के बारे में उसे पता लगा था पर उसने सब छुपा के रखी थी क्योंकि वो लू का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। तभी इतने में यहाँ लू को बचाने के लिए उसके डैड मास्टर वो आ जाते हैं और उसे लेकर जाने लगते हैं और उसे बहुत बातें सुना रहे होते हैं। तो लू को पागलपन का दौरा पड़ता है और वो खुद को ही मार लेता है और फिर उसके डैड को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस तरीके से सूजी की सिस्टर का बदला कंप्लीट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि सूजी और जियांग अपनी हैप्पी लाइफ बिता रहे होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।